हेलो दोस्त। आरआरसी लेवल 1 एलपी एग्ज़ाम दोनों का अपडेट है। सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 एलपी के लिए होना था। लोग बोल रहे हैं कि किसी ने बोल दिया कि मई 2024 में होगा या इससे बाद 2025 सॉरी, इससे बाद भी हो सकता है। तो कोई बुरा भी नहीं बोला होगा हमें लगता है, क्योंकि कंडीशन यही कह रहा है कि पैरामेडिकल का 4/2024 का एग्ज़ाम होने का जो तिथि निर्धारित है वो अप्रैल के एकदम बिल्कुल लास्ट में है। उसको अगर नोटिस को देखिएगा तो आपको सही में अपने आप समझ में आ जाएगा कि अगर पैरामेडिकल का एग्ज़ाम 28 अप्रैल से 30 अप्रैल का है तो इसके बाद बचता क्या है, मई ही बचता है। और इससे पहले होने की उम्मीद तो ख़त्म ही है। कोई भी नहीं बता सकता कि इससे पहले एग्ज़ाम हो जाएगा। तो बहुत बड़ी सेटबैक है, क्योंकि आरआरबी ने अभी डिसीजन लेना बाकी है कि इस पे होगा क्या। क्योंकि सबको लोग को लग रहा है कि एक केवल सीबीटी 2 का मामला है। सीबीटी 2 का मामला से ज़्यादा ये फोर्जरी, गलत होना, टीसीएस का एग्ज़ाम सेंटर पे किसी के द्वारा हायर करना या एग्ज़ाम सेंटर मैनेज करना बहुत बड़ी बुरा हाल है। वैसे ही और एग्ज़ामों में भी हो सकता है, टेक्नीशियन 3 वगैरह या जेई में भी हो सकता है या टेक्नीशियन 1 का भी हो सकता है। लेकिन जो पहले बाहर आया है वो सीबीटी 2 एलपी आया है और खुलेआम आया है, पेपर में छप रही है, पुलिस का स्टेटमेंट आ रहा है, बहुत सारा आ रहा है। तो समझिए ये इतना आसान नहीं अब रह गया रेलवे के लिए, क्योंकि एक कमेटी का अब डिसीजन आएगा या फाइनल डिसीजन होगा, उसके बाद ही सीबीटी 2 होगा। तो कुछ लोग को लग रहा है कि केवल एग्ज़ाम सेंटर का एडजस्टमेंट से नहीं हो रहा है, तो नहीं, कुछ इसके साथ बदलाव, बहुत सारा प्रिवेंटिव, कुछ गाइडलाइन के साथ अब सीबीटी 2 होगा। इसके लिए कम से कम मई, आपको समझिए फर्स्ट वीक से सेकंड वीक मई कम से कम है, ज़्यादा का तो कोई पता नहीं, लेट ट्रेन का किसी को नहीं पता चलता। तो चलिए एलपी की आप तैयारी करते रहिए। सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होने में अभी टाइम लगेगा, और कम से कम इतनी टाइम लगेगा कि आप समझ सकते हैं 1 मंथ से ज़्यादा आपका पास टाइम है। तो कुछ लोग कह रहे थे पढ़ने का कब समय मिला है, तो अब खूब मिल गया। लेकिन इशू ये है कि 2024 की वैकेंसी अब 2025 में भी जॉब मिल जाए तो थोड़ा सा सस्पेंस बनने लगा है, क्योंकि अभी भी 9 महीने बाकी है। लेकिन अभी भी प्रोसेस ठीक ठाक है। इसके बाद साइको टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो अभी टाइम लगेगा। चलिए अब चलते हैं दूसरा अपडेट में, इसको हम ख़त्म करते हैं। एक कैंडिडेट ने पूछा है लेवल 1 की डीवी एकदम बिल्कुल बंद हो गई है। तो देखिए, रेलवे जॉब उतना ही देता है जितना खाली रहता है या उसमें से भी बचा लेता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपना स्मार्ट हूँ, मैं अपनी डिमांड करता हूँ। अपनी डिमांड करिएगा तो रेलवे जो दूसरे का डिमांड है उसको खाकर या कम कर कर आपको देने की कोशिश करेगा, अगर आपकी डिमांड स्ट्रॉन्ग है। यही हुआ है यहाँ पे। डीबी बंद नहीं हुआ है, लेवल 1 की डीबी अभी भी चालू है, लेकिन वेबसाइट पे आना बंद है, किसी का भी नहीं आ रहा है। बहुत सारे एकदम बिल्कुल आरआरसी सूखा पड़ रहा हुआ है। क्यों? इसका एक कारण ये था कि जितने भी कैंडिडेट B2 और C1 वाले के थे, उनके लिए रेलवे ने बोला था 1400-1600 कुछ पोस्ट है इनके कैंडिडेटों को, जो डीबी करा, जिनका मेडिकल हो रखा है और डीबी के बाद मेडिकल में इनका मेडिकल स्टैंडर्ड लोअर मिला था, इनको दिया जाए जॉब। क्योंकि जब नोटिफिकेशन आई थी उसमें ज़्यादा B2 और C1 की पोस्ट थी, बाद में घटाकर इसको कम कर दिया गया था, जिसके कारण से इनको दिया गया। अब ये 1600 कैंडिडेट के चक्कर में 1600 कैंडिडेट को डीबी उससे ज़्यादा अब तक आ जाता प्लेन में, लेकिन मुश्किल से 1600 में से अभी 200, 250, 300 लोगों का डीबी आया है और करीब करीब 6 महीना का टाइम गुजर गया है। लेकिन अभी भी बाकी लोगों का सेटल नहीं हो पाया है, डाइवर्जन या किसी तरह का दूसरे आरआरबी में सेटल करने के बाद। अब उसी का ये अपडेट है। सीआर मुंबई ने 24 अब मतलब दूसरे महीने का अपडेट है, 1 महीना पहले का। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि मेरिट जारी करना शुरू कर दिया है। और मेरिट रेलवे जनरली सभी आरआरबी नहीं जारी करता, वो अंदर ही रख लेता है। वेबसाइट पे जब मेरिट आती है तो समझ लिया कि उस आरआरबी में आगे अब धीरे धीरे प्रोसेस ख़त्म करने के लिए या
अंतिम एंड की तरफ जा रहा है, क्लोजर के रूप में जा रहा है, सीधा कहिएगा क्लोजर के रूप में। मेरिट तो तभी जारी होता है ना जब सबका ऊपर नीचे नीचे कैंडिडेट का सेट करने की बात आती है। तो कुल मिला के लग रहा है कि 1600 को मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके अलावा 90 जो कैंडिडेट वेट कर रहे थे, कोई दिल्ली गए हैं, कुछ कैंडिडेट अपनी डिमांड रखने गए हैं, उन सारे कैंडिडेटों के लिए एक तरीके से मैं ये हिंट दे रहा हूँ कि आपके पास ये लग रहा है कि आपकी डिमांड अगर करनी है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये आरआरसी क्लोजर के रूप में जा रही है धीरे धीरे। और कोई डीबी तो ऑफिशियल आ नहीं रहा है, नया वैकेंसी का लेवल 1 का अभी चल ही रहा है, देख ही रहा है कोर्ट केस है, उसका सीबीटी कब होगा वो भी नहीं पता है। लेकिन जो पहले की जो वर्ल्ड थी 2019 का वो भी कम होने लगा है। तो यहाँ देखिए मेरिट जो बनाया है किसमें कितना दिया है पोस्ट उसके बारे में बोला है। तो देखिए असिस्टेंट CNW में 62, लोको सेड में 24, असिस्टेंट पॉइंटमैन में 100, SNT में 30 और ट्रेन लाइटिंग एसिंग में 32, असिस्टेंट टैंक मशीन में 1, TRD में 109, असिस्टेंट वर्क में 22 और ट्रैक मेंटेनर में 422। टोटल में देखेंगे तो 50% ट्रैक मेंटेनर 4, 17 वाला कैटेगरी है, बाकी का अभी मेरिट नहीं दिया है, बोला ड्यू और कोर्स बाद में दिया जाएगा। जिसको अगर अभी और लोग बचेंगे उनको बाद में शामिल किया जाएगा। इनकी लिस्ट भी नीचे दिया गया है और लिस्ट अप्रूव करके सारे लोगों का जो दिया हुआ है उसमें बताया गया है कि आपका ये सीरियल नंबर है, आपका डिवीज़न से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और कौन कौन से रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर लेके आपका कैंडिडेट का नाम लेके कौन सा डिवीज़न कौन सा पोस्ट यूआर के अगेंस्ट मिला है। तो मतलब सबसे पहला कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई किया है वो ओबीसी का है, ये 3-4 कैंडिडेट सब ओबीसी के ही यूआर में क्वालिफाई हैं। यानी पहले वाला देखिएगा तो ये किसका सीट मिला है और किस कम्युनिटी से वो कैंडिडेट फॉर्म भरा था, दूसरे नंबर पे है। डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट का दिया हुआ है, उसके साथ सारा आपका डिटेल पैनल 1, पैनल 1, 3 किस पैनल में शामिल हुआ था वो सारा डिटेल देके मेरिट दिया है। पूरा लंबा PDF है, 29-30 पेज होगा, 36 पेज है, देखिए 36 पेज है और 36 पेज में सबका डिटेल दिया है। और साथ में दिया है CCA वाले कौन है, कितने CCA का होगा। तो कुछ लोग कहते हैं ना CCA को कितना पैनल में शामिल किया है, तो यहाँ से काउंट कर लीजिएगा, आपको अगर डिटेल मिल जाएगा। तो CCA के तो बहुत कैंडिडेट मुंबई में देखिए ना कितना कम है, मुश्किल से पैनल में शामिल। यहाँ पे CR में खाली बात कर रहा हूँ तो इतनी है, तो ये बहुत कम है। यहाँ से देखेंगे 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 2, 18 कुछ ऐसे ही है, मतलब एग्जैक्ट मैं नहीं गिन पा रहा हूँ क्योंकि उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कुल मिला के अगर कहेंगे तो ये एक इशू ऐसा बन रहा है। अभी एक ध्यान रखिएगा लेवल 1 में कि इसकी अब DB बहुत कम या क्लोजर के रूप में जा रहा है। अगर डिमांड सही नहीं हुआ तो हो सकता है RRB इसको बंद भी कर दे। LPCBT 2 मई के बाद ही होगा, मई से पहले नहीं हो सकता, ये कंडीशन क्लियर कर रहा है क्योंकि उनकी अभी इंटरनल रिपोर्ट आनी बाकी है। थैंक यू।